अब जो हमारा मूल उद्देश्य है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सनातन संगम न्यास क्या है और सनातन क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि सनातन क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जहां तक सनातन शब्द का अर्थ है तो सनातन वो है जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो सदैव था, जो सदैव रहेगा। और इसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूं कि जो अविवादित भी है। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जहां तक सनातन धर्म का सवाल है कि सनातन धर्म क्या है, तो इसकी व्याख्या सब लोगों ने अपने अपने रूप से की है। अगर हम अपने शास्त्रों का, जितने भी हमारे भारतीय मत हैं, उनके सभी शास्त्रों का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि एक जगह तथागत बुद्ध भगवान बुद्ध ने इसकी व्याख्या की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि सनातन धर्म है क्या। तो मैं आपको ले चलता हूँ ईसा से 528 वर्ष पूर्व, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, जब सारनाथ में तथागत बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना पहला धम्म संदेश दिया, तो उन्होंने ये बताया कि भिक्षुओं तुम मध्य मार्ग पर चलो, दोनों अति सही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जीवन में दुख है, हमारे जीवन का उद्देश्य सुख तो है ही, लेकिन सुख की व्याख्या करना व्यर्थ है। मुख्य विषय है कि दुख है और उस दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और वो निवारण जो है वो अष्टांगिक मार्ग है। ऐसा नहीं है कि तथागत बुद्ध ने ही कहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पातंजलि हैं, पातंजलि योग में भी अष्टांगिक मार्ग का विवरण आता है। तो ये हमारी संस्कृति है, लेकिन तथागत बुद्ध ने इसकी व्याख्या की। ये पूरी व्याख्या देने के बाद उन्होंने कहा ऐसो धम्मो सनातनो, यानी कि ये धर्म इस तरह का जो ये व्याख्या उन्होंने दी है वो ही सनातन धर्म है। अब मैं इसको थोड़ा सा सरलीकरण अगर मैं कर लूं और बहुत लंबी चौड़ी बात ना करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी मत जिसमें प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय हो, अगर किसी भी मत के अंदर ये 6 अवयव हैं, ये 6 गुण हैं, तो वो सनातन मत है। कई बार ये समझ लिया जाता है कि जब हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात को समझ लेते हैं कि जो वैदिक कर्मकांड और जो मूर्ति पूजक हिंदू हैं वो सनातनी हैं और बाकी लोग सनातनी नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि जितने भी मत हैं जिनमें ये 6 भाव हों, प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय, तो ये सारे भाव रखने वाला कोई भी मत हो वो सनातनी मत है। यही हमारी जो सनातन संस्कृति है उसी के ये 6 गुण हैं। तो जो भी मत भारत के अंदर जन्मा है उस धर्म के अंदर, उस मत के अंदर ये 6 गुण विद्यमान हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा प्रयास है ये किसी भी राजनीति से संबंध नहीं रखता और किसी भी विशेष धर्म से संबंध नहीं रखता, ये हमारी संस्कृति से संबंध रखता है और इस संस्कृति को हम सब लोग जीते हैं। अब हमारे बीच में अभी आने वाली हैं डॉक्टर सुबोही खान आने वाली हैं। तो ऐसे ही एक हमारे मित्र ने कहा कि भाई आपने इसमें जो मत लिए हैं, भारतीय मत लिए हैं। भारतीय मत का मतलब हुआ कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, लेकिन आपने हम मुस्लिम हैं और कुछ लोगों ने कहा कि हम ईसाई हैं, आपने हमें क्यों छोड़ दिया कि हम सनातनी क्यों नहीं है? क्योंकि हम में भी प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता और सद्भावना मौजूद है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप में 5 गुण हैं और हो सकता है कमोबेश ये एक चर्चा का विषय हो सकता है कि किस में ज्यादा है किस में कम है, लेकिन आप में समन्वय नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न है समन्वय का। तो मैंने उनसे कहा कि जैसे एक हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं एकम सद विप्र बहुधा वदंती, कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा एम एक ही है। अब वो एम चाहे आप उसको ईश्वर कह लीजिए, चाहे आप उसको निर्वाण कह लीजिए, चाहे आप उसको मोक्ष कह लीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं मैं भी सही कह रहा हूं। आपकी पूजा पद्धति में मैं सम्मिलित होने को तैयार हूं और मेरी पूजा पद्धति में आप सम्मिलित होइए। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो आप भी सनातनी हैं। हमें क्या दिक्कत है? हमें तो केवल समन्वय के भाव से दिक्कत है। अगर आप में समन्वय का भाव है तो आप भी सनातनी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे रिश्ते में भांजी लगती है सुबोही, और सुबोही खान ने कहा कि हाँ मामा मैं सनातनी मुस्लिम हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अभी वो हमारे बीच में आएंगी। वो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, और अभी वो आपके बताएंगी कि सनातनी मुस्लिम क्या होते हैं। तो कोई भी मत जिसमें कि ये भाव है वो सनातनी है। अब
एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जब हम इस देश को जोड़ने की बात करते हैं, इस राष्ट्र को जोड़ने की बात करते हैं, प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना की बात करते हैं, तो ये स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम। अगर हमारे अपने में नहीं होगी तो हम दूसरे को, पड़ोसी को क्या प्रेम देंगे? तो हम अगर इसको दो हिस्से कर लें कि एक तो हम सनातनी, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, हम एक तरह से विशुद्ध रूप से सनातनी हो गए, और जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे मुस्लिम भाई और हमारे ईसाई भाई, यहूदी भाई और पारसी भाई हमारे हो गए, ये पड़ोसी हो गए। तो पहले हम आपस में जब तक अंतर विरोध समाप्त नहीं करेंगे, जब तक हम एक मंच पर आकर एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमें ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम आपसे भी प्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दायित्व यह है कि हम जो सनातनी मत के हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, लिंगायती या और कोई भी हों, आजकल हम देखेंगे कि नीचे साउथ में लिंगायती के हैं और शेवाइट्स भी हैं, बहुत सारे मत हो गए, बहुत सारे मत हो गए। उन सबको हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। हम लौकिक व्यवहार में ये 6 बातें ध्यान रखें, और जहां तक पारलौकिक विचारों का सवाल है, आपका आराध्य कुछ हो सकता है, मेरा आराध्य कुछ हो सकता है। मैं, आप सब लोग शायद जानते हैं, नहीं जानते तो बता दूं कि मैं बौद्ध हूँ, मैं तथागत बुद्ध में विश्वास रखता हूँ, मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिख संगत में भी, गुरुद्वारे में भी जाके मैं नमन करता हूँ, गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि वो ही सनातन के रक्षक हैं। हम सबका सम्मान करते हैं। मुझे हवन में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी मंदिर में जाके सर नवाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जैसे एक बात चल रही है आजकल, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना भी आभार प्रकट करें उतना कम है, कि इस सनातन की, सनातन संस्कृति का जो एक ऐसा तत्व जो सबको जोड़ता है, वो है राम। अब कई बार इसमें एक ये विषय आ जाता है कि अभी चर्चा चल रही थी कि कई बार ऐसा हुआ कि जो राम पत्रिका और अक्षत बांटने के लिए गए, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम तो राम को नहीं मानते। मैं कहता हूँ, इस देश के अंदर रहने वाला अगर कोई भी आदमी कहता है कि मैं राम को नहीं मानता, तो उसको इस देश के अंदर उसके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर लगना चाहिए कि वो इस देश का है या कहीं बाहर का है। अब प्रश्न केवल एक बात का हो सकता है, हिंदू और सिख समुदाय राम को विष्णु का अवतार मानते हैं, बौद्ध समुदाय हम लोग राम को बोधिसत्व मानते हैं, जो जैन समुदाय है वो राम को शलाक पुरुष मानता है, जो सनातनी मुस्लिम हैं वो खुद कहते हैं कि हमारे तो 1,24,000 नबी हुए थे और उनमें से एक राम भी थे, तो वो उनको नबी के रूप में मानते हैं। तो जो भी इस देश में रहने वाला है, और अगर कोई भी किसी ईश्वर को नहीं मानता, किसी आराध्य को नहीं मानता, तो कम से कम वो राजा तो मानता है, देश का नेतृत्व करने वाला मानता है। तो राम एक पुरुषोत्तम राजा थे, जिनका एक एक जो एक्ट था वो अनुकरणीय है। ऐसा राजा हमारे सामने था, उसको तो आप नहीं अस्वीकार कर सकते। इसी संदर्भ में बस अपनी बात को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, परिचय देना था मेरा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो मैंने व्याख्या कहीं देखी नहीं, लोगों ने कहा कि राम के मंदिर में प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, जबकि वो शंकराचार्य को करना चाहिए था। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन सुने, लेकिन मैं अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि चूंकि राम सबका है, राम अगर केवल हिंदुओं का होता तो शंकराचार्य केवल हिंदुओं के हैं, तो शंकराचार्य कर सकते थे। लेकिन मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं राम को मानता हूं, मैं शंकराचार्य को नहीं मानता। मैं जैन हूं, मैं राम को मानता हूं, मैं शंकराचार्य को नहीं मानता। मैं सनातनी मुस्लिम हूं, मैं शंकराचार्य को नहीं मानता, लेकिन मैं राम को मानता हूं। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कैरेक्टर जो सबका प्रतिनिधित्व करता है, वो शंकराचार्य नहीं हो सकता। वो अगर हो सकता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। और इसी विचार को लेते हुए कि हमें अपने सनातन समाज को सशक्त करना है और एक मंच पे लाना है, जिससे हम एक दूसरे के रक्षक और पोषक हो सकें। इस उद्देश्य से हम चारों धर्मों के लोगों ने मिलकर, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, हमने सनातन संगम न्यास की स्थापना की है। हम आज यहाँ पर लखनऊ में आज ही का दिन हमने क्यों चुना, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज ही का दिन इसके यहाँ पर आरंभ करने का क्यों चुना, वो उसके बारे में मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि आज एक विशेष दिन है।
और सनातन के भाव के से अगर आप देखेंगे तो अत्यंत विशेष दिन है। और वो क्या है, अगर हम विचार करें तो एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत हमें दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको याद करने का दिन है। उन्होंने सनातन की परिभाषा दी थी, उन्होंने एकात्म मानववाद का जो हमें संदेश दिया था, आज वो दिन है। इसलिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता जबकि हम यहाँ पर लखनऊ में अपने इस सनातन संगम न्यास के प्रयास का यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हम मेरठ और देहरादून में कर चुके हैं और धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि पूरे भारत के अंदर इस तरह की स्थापना हो और सारा हमारा जो सनातन समाज है एक मंच पे आके इकट्ठा हो।